पुलिस डिपार्टमेंट में बड़े पैमाने पर ट्रांसफर्स हुए। आर स्वैन के डीजीपी बनने के बाद ये उम्मीद लगाई जा रही थी कि जम्मू और कश्मीर में पुलिस का नक्शा थोड़ा कुछ बदलेगा, और वो कल हमें दिखाई भी दिया जब एक लिस्ट हमारे सामने आई और बहुत से डीआईजी और एसएसपीज की ट्रांसफर हुई है। राजौरी पुंछ से भी, राजौरी पुंछ रेंज के डीआईजी डॉक्टर हसीब मुगल ट्रांसफर हुए हैं, और पुंछ से विनय कुमार एसएसपी पुंछ को भी ट्रांसफर किया गया है। हालांकि एसएसपी पुंछ को अभी पुंछ में आए हुए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, सिर्फ 8 माह का वक्त जो है उन्होंने यहाँ पे गुजारा, और 8 माह में एसएसपी विनय कुमार ने बेहतरीन काम किया। डॉक्टर हसीब मुगल डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज ने भी अपने वक्त में राजौरी और पुंछ में बेहतरीन काम किया, और डॉक्टर हसीब मुगल को अपने काम के लिए राजौरी पुंछ में हमेशा याद रखा जाएगा। विनय कुमार एसएसपी पुंछ को ज्यादा मौका नहीं दिया गया, और या ज्यादा मौका उनको नहीं मिला कि वो पुंछ में कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत बेहतर कर पाते। हालांकि एसएसपी विनय कुमार ने अपनी शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से की थी। जितना वक्त भी उनको पुंछ में मिला उन्होंने बेहतरीन काम करने की कोशिश की, और खास तौर से ड्रग्स के हवाले से अगर हम देखें तो एसएसपी पुंछ विनय कुमार ने बहुत अच्छा काम किया। डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज जो इससे पहले थे डॉक्टर हसीब मुगल, उन्हें उनके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी डाली गई है। आप तमाम लोग सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं कि एक चीज को लेकर जम्मू और कश्मीर में मीडिया बहुत सतर्क रहता है, और वो है ट्रैफिक। और ट्रैफिक का निज़ाम जितना बदहाल है वो आप तमाम लोग जानते ही हैं कि ट्रैफिक के निज़ाम को ठीक करते करते कई ऑफिसर यहाँ से ट्रांसफर हो गए, लेकिन ट्रैफिक का निज़ाम बेहतर नहीं हो पाया। अब डॉक्टर हसीब मुगल के कंधों पर यह जिम्मेदारी डाली गई है कि पूरे जम्मू के ट्रैफिक निज़ाम के ऊपर आपने नज़र रखनी है और इसको बेहतर बनाना है। तो डॉक्टर हसीब मुगल अब डीआईजी ट्रैफिक जम्मू होंगे। पूरा जम्मू संभाग जो है उसके डीआईजी ट्रैफिक के डॉक्टर हसीब मुगल को बनाया गया है, और एसएसपी पुंछ विनय कुमार को एसएसपी सांबा भेजा गया है, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी पुलिस ऑफिसर को एक डिस्ट्रिक्ट के हेड से हटाकर या ट्रांसफर करके दूसरे किसी डिस्ट्रिक्ट में भेजा जाता है, तो इसका मतलब यह है कि वो ऑफिसर कॉम्पिटेंट है, वो ऑफिसर अपने आला ऑफिसरान की नजर में बेहतर ऑफिसर है। इसीलिए एक डिस्ट्रिक्ट के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी उनके कंधों पर डाली जाती है। अक्सर ये होता है कि जो एक डिस्ट्रिक्ट को चलाने में नाकाम रहते हैं तो फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट बड़ी मुश्किल से उन्हें मिलता है। एसएसपी विनय कुमार जिन्होंने पुंछ में, हालांकि बहुत कम मुद्दत के लिए वो यहाँ पर रहे, 2-2.5 साल यहाँ पर रहते तो बहुत बेहतर काम कर सकते थे, या बहुत बेहतर चीजें हमारे सामने आ सकती थी। महज 8 महीने का वक्त उन्हें मिला है, लेकिन 8 महीने में हालांकि उनके सामने परेशानियां बहुत सारी थी। मिलिटेंसी ने भी यहाँ पर अलग अलग तरह से अपने कदम जमाने की जो पिछले चंद माह में या चंद सालों में कोशिश की है, उसके बाद बहुत कुछ मिलिटेंसी के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पुंछ में हमारे सामने आया। उस पर भी एसएसपी विनय कुमार बहुत अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन खास तौर से ड्रग्स की अगर हम बात करें तो ड्रग्स की रोकथाम के लिए एसएसपी विनय कुमार ने बहुत अच्छे इक़दामात किए। ये तमाम चीजें आला कमान की नजर में हमेशा रहती हैं, इसीलिए एक डिस्ट्रिक्ट से उनको ट्रांसफर किया गया, लेकिन एक डिस्ट्रिक्ट से ट्रांसफर करने के बाद दूसरे डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी बनाया गया है। तो एसएसपी पुंछ विनय कुमार अब एसएसपी सांबा होंगे। पुंछ के लिए एक अच्छी खबर यह है कि पुंछ में जो अब एसएसपी आ रहे हैं वो पुंछ के लिए कोई अनजान चेहरा नहीं है। पुंछ के लिए बहुत जाना पहचाना और पॉपुलर चेहरा है। सिर्फ पुंछ ही नहीं बल्कि पूरी राजौरी और पुंछ के लिए युगल मनहास को अब एसएसपी पुंछ के तौर पर भेजा गया है। युगल मनहास एसडीपीओ मेंढर रह चुके हैं, एडिशनल एसपी पुंछ रह चुके हैं, एसएसपी राजौरी रह चुके हैं, और इस वक्त एसएसपी कुपवाड़ा थे। तो युगल मनहास के पास तजुर्बा है उन डिस्ट्रिक्ट में काम करने का जिन डिस्ट्रिक्ट की सरहद पाकिस्तान से मिलती है। मतलब ये कि राजौरी में युगल मनहास ने बेहतरीन काम किया, पुंछ में जब वो एडिशनल एसपी थे या एसडीपीओ मेंढर थे तो उन्होंने बेहतरीन काम किया और उनके कारनामों को आज भी याद रखा जाता है। राजौरी में उन्होंने बेहतरीन काम किया है, और ये भी याद रखिए जो अभी मैं जिक्र कर रहा था कि एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरा डिस्ट्रिक्ट अगर किसी ऑफिसर को मिलता है, इसका मतलब यह है कि वो
कॉम्पिटेंट ऑफिसर है, बेहतरीन ऑफिसर है, उसने अपने वक्त में उस डिस्ट्रिक्ट में अच्छा काम किया है। तो युगल मनहास को ये तीसरा डिस्ट्रिक्ट है जो बतौर एसएसपी युगल मनहास इस तीसरे डिस्ट्रिक्ट में काम करेंगे। एसएसपी राजौरी रह चुके हैं, उसके बाद इस वक्त एसएसपी कुपवाड़ा थे और अब एसएसपी पुंछ की जिम्मेदारी युगल मनहास संभालेंगे। युगल मनहास के पास सरहदी अजला में काम करने का जबरदस्त एक्सपीरियंस है कि इसी वजह से युगल मनहास को पुंछ भेजा गया है। एक, वो पुंछ के लोगों की रग रग से वाकिफ हैं, पुंछ में बहुत पॉपुलर हैं, तमाम लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो मेंढर में भी रह चुके हैं, फिर पुंछ में रहे हैं और अब दोबारा पुंछ में आए हैं। और दूसरी, जिस तरह मिलिटेंसी अपने पांव पसार रही है, जिस तरह मिलिटेंसी आहिस्ता आहिस्ता ये कोशिश कर रही है, मिलिटेंट्स ये कोशिश कर रहे हैं कि मिलिटेंसी को फैलाया जाए, दहशतगर्दों के कदम खित्ता पीर पंजाल में जमे। आपने पिछले चंद सालों में देखा है कि किस अब नए ठिकाने की तलाश में मिलिटेंट हैं और वो ठिकाना मिलिटेंट्स को ये लगता है कि वो राजौरी और पुंछ है। बहुत सारे हादसा राजौरी में हुए, बहुत सारे हादसा पुंछ में भी हुए। अभी चंद दिन पहले ही 4 हमारे आर्मी के जवान शहीद हुए थे। तो अब युगल मनहास के कंधों पर डिस्ट्रिक्ट पुंछ के एसएसपी के बतौर ये जिम्मेदारी रहेगी और शायद आला कमान ने युगल मनहास के उस एक्सपीरियंस को देखते हुए, उस तजुर्बे को देखते हुए जो सरहदी अजला में युगल मनहास के पास काम करने का है, युगल मनहास को पुंछ की जिम्मेदारियां दी हैं। ख्वाहिशात राजौरी पुंछ रेंज के जो डीआईजी थे डॉक्टर हसीब मुगल, जो अब डीआईजी ट्रैफिक का निजाम संभालेंगे, एसएसपी विनय कुमार के लिए जो अब एसएसपी सांबा होंगे। आमदीद कहते हैं युगल मनहास को कि वो 1-2 दिन में एसएसपी पुंछ का चार्ज संभालेंगे और ये उम्मीद और यकीन भी कि युगल मनहास पुंछ में जो माजी में इन्होंने जिस तरह का काम किया है वो काम अब जारी रहेगा और दहशतगर्दी जो अपने कदम जमाने की खित्ता पीर पंजाल में और खासतौर से पुंछ में कोशिश कर रही है उसको नाकाम बनाने में युगल मनहास अपना किरदार अदा करेंगे।